अस्सलाम वालेकुम। तो हमने स्टार्ट करनी है अभी 8.2 में क्वेश्चन नंबर वन ये कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पॉइंट फॉर्म दे दी जाए तो फार्मूला आपके जहन में एक ही आना चाहिए। वो क्या है? y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम इंटू x माइनस एक्स वन। ये तो आपका होगा फार्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कि उसने कहा है कि पॉइंट 2 व 3 का मतलब क्या है? 2 व 3। इसका मतलब है कि x आपके पास है 2 और y आपके पास है 3। अब मेन चीज़ जो कि एक कंसेप्ट है इसके बिहाइंड पे कि ये फार्मूला हम क्यों यूज़ करें, इसमें हमें स्लोप नहीं दी हुई, स्लोप कैसे निकालें, तो उसका आंसर ये है कि इसने बोला है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी होती है दिस वन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये होती है। अब आप देखें कि हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस के दरमियान एंगल क्या बन रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री बन रहा है ना। तो आपको पता है कि टेन थीटा एक्चुअली बराबर होता है किसके? स्लोप के। और स्लोप क्या है? 0 डिग्री, यानी कि थीटा आपका क्या है? 0 डिग्री। तो टेन 0 इज़ इक्वल टू 0। तो आपकी स्लोप क्या आई है? 0। तो आपने अब इसमें m की जगह पे 0 पुट कर देना है, आपका सोल्यूशन सिंपली सा आ जाएगा। कैसे? ये देखिए, y माइनस वाई वन, y माइनस दिस वन, ठीक है, 3 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। एक्स माइनस एक्स वन क्या है? 2। अच्छा, अब ये देखो कि ये तो आपका क्या है? 0। तो जब इसको हम 0 पुट करेंगे तो हमारी ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये आपकी 0 हो गई। y माइनस 3, y माइनस 3। अब ये देखो, ये क्या है? नेगेटिव है, तो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3। ये आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें कि ये सारे के सारे आलमोस्ट सेम हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका बिल्कुल यही है। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहा है क्वेश्चन, तो ये वाला मैं कर देता हूँ। इसमें क्या है? -3 व 2, -3 व 2 और -5 व 2, ठीक है। अब इसमें वही, यही हमारा क्या है? फार्मूला यही वाला है। इसी फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे कि ये हमारा आ गया है x, ये हमारा आ गया है y, ठीक है। अब इसको हम अगेन पुट कर देंगे उसी फार्मूले में, तो हमारे पास आएगा y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन क्या है? -5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया है, 5/2 इज़ इक्वल टू m 0 था, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 होगी। तो y इज़ इक्वल टू 5/2 आपका आंसर आ गया। डन हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू। वर्टिकल लाइन, अब वर्टिकल लाइन का कैसे निकालेंगे स्लोप? वर्टिकल लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपको पता है कि ये वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है। वर्टिकल लाइन का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? वो बनता है 90 डिग्री, ठीक है। क्या बनता है? 90 डिग्री। तो हम यहाँ से स्लोप निकाल सकते हैं tan 90 डिग्री। tan 90 किसके बराबर होता है? tan 90 इन्फिनिटी के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि tan थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ठीक है, इसी के बराबर होता है ना। तो आप देखो कि साइन थीटा, साइन 90 डिग्री
कितना था ये 90 डिग्री था, तो साइन 90 किसके बराबर आएगा, साइन 90 आपका बराबर आ जाएगा 1, जबकि कॉज 90 बराबर आ जाएगा 0, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए tan 90 डिग्री आपका इन्फिनिटी के बराबर है। अब हम इन्फिनिटी के बजाय हम ये वाला, ये जो चीज़ है 1/0 इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये देखो उसने पॉइंट दिया हमें 1/5। अब 1/5 पॉइंट का मतलब ये है कि x एक्सिस आपका क्या है, x1 है ये और y1 है 5। तो फार्मूला वही है कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप कि ये जो y है, y माइनस y1 क्या है 5, एंड दिस इज इक्वल टू स्लोप m है 1/0 ड्यू टू वर्टिकल लाइन 1/0, एंड x माइनस x1 क्या है 1। तो अब ये देखो कि यहाँ पे ये जो ज़ीरो है ये सब के साथ डिवाइड हो रहा है। जब भी कंप्लीट के साथ डिवाइड हो रहा हो, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है ना, अगर प्लस माइनस होता तो हमें एलसीएम लेकर इस वाली वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ना था और फिर ये ज़ीरो जाके इधर से मल्टीप्लाई होता, जो कि बहुत लंबी सिचुएशन या अजीबोगरीब सिचुएशन बन जाती। लेकिन अभी क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू यानी कि 0 मल्टीप्लाई दिस वन हो जाएगा। तो 0 इंटू वाई माइनस 5 दैट इज़ इक्वल टू x माइनस 1। वाई मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये वाली वैल्यू आपकी हो गई है 0, ये आ गया x माइनस 1, तो ये -1 है इधर आके +1 हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन। ठीक है, अब एक बात याद रखना कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन का कहा जाए आपका आंसर y की फॉर्म में आएगा, और जब भी वर्टिकल लाइन का कहा जाए, क्योंकि वर्टिकल लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस होती है, दैट्स वाई आंसर आपका हमेशा x एक्सिस के अंदर आएगा। ठीक है, x वाली फॉर्म में। इसमें बाकी क्वेश्चंस हैं वो आप देख लीजिएगा, सेम देखने पे ही आंसर का पता चल रहा है कि इसका आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू -1/4, x इज़ इक्वल टू 4, x इज़ इक्वल टू -9। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं।